अयोध्या में चंदा चोरी पर ट्रस्ट की ओर से मीटिंग और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब इस मामले में एक नया ट्विस्ट आ गया है। अब नया बखेड़ा अखिलेश यादव और निशिकांत दुबे के बीच खड़ा हुआ है। एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव चेतावनी पर चेतावनी दिए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ निशिकांत दुबे हैं कि मानने को तैयार नहीं। दरअसल समाजवादी अधिवक्ता सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्ण कन्हैया पाल ने निशिकांत दुबे को मानहानि का एक कानूनी नोटिस भेजा है। यह नोटिस टिन्नू यादव से अखिलेश यादव की कथित बातचीत के आरोपों को लेकर है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने आरोपों को पूरी तरह से झूठा और दुर्भावनापूर्ण बताया। वहीं सपा नेताओं ने इटावा के फ्रेंड्स कॉलोनी थाने में निशिकांत दुबे और सोशल मीडिया पर टिन्नू और अखिलेश के बीच बातचीत का दावा करने वाले कई लोगों के खिलाफ शिकायत की है। इस पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता कानून के प्रावधानों के तहत खुद अखिलेश यादव जी को थाने जाकर शिकायत दर्ज करानी होगी। कानून का पालन करिए अखिलेश यादव जी। इस तरह का वकील लोग आपको बेइज्जत कर रहा है। मानहानि यदि आपका हुआ है तो नोटिस भी आपकी तरफ से ही आएगा ना। कानून यही कहता है। इस कानून को बनाने वाले कमेटी का मैं भी सदस्य था, इसलिए जानकारी है। आपने क्या हालत बना रखी है, कुछ लेते क्यों नहीं? कम से कम विक्स की गोली ले लीजिए। आपको बता दें कि इस पोस्ट में अखिलेश यादव को टैग भी किया है। अब पहले एक बार आपको स्क्रीन पर निशिकांत दुबे की चारों पोस्ट दिखा देता हूं। पहली पोस्ट 5 जुलाई की है, दूसरी 6 जुलाई की, तीसरी और चौथी पोस्ट 7 जुलाई की है। निशिकांत दुबे झारखंड की गोड्डा सीट से बीजेपी सांसद हैं। उन्होंने 5 जुलाई को सरवन्ना प्रसाद बालासुब्रमण्यम की एक्स पोस्ट को शेयर किया, जिसपे यह दावा किया गया था कि राम मंदिर में चंदा चोरी का आरोपी टिन्नू यादव सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से नियमित रूप से बातचीत करता था। पुलिस जांच और मोबाइल कॉल रिकॉर्ड के हवाले से सरवन्ना ने यह दावा किया था। इस पर निशिकांत ने लिखा था कि टिन्नू टीपू से ही तो बात कर रहा था। निशिकांत दुबे की इसी पोस्ट पर अखिलेश यादव ने लंबा चौड़ा लिखकर उन्हें तगड़ा डोज दे दिया और 10 मिनट का अल्टीमेटम भी दिया। जितना सत्ता पक्ष के सांसद का विशेषाधिकार होता है, उतना ही विशेषाधिकार विपक्ष के सांसद का भी होता है। पुरुषोत्तम प्रभु राम जी की मर्यादा एवं सामाजिक शालीनता, सभ्यता और संसदीय परंपरा का मान रखते हुए हम भाजपा के सांसद को 10 मिनट का समय देते हैं कि वो इस झूठे ट्वीट पोस्ट को डिलीट कर दें, अन्यथा उनके खिलाफ तत्काल नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। इसके साथ ही ये चेतावनी उन सबको भी है जिन्होंने ये झूठ फैलाया, वो भी सोशल मीडिया पर तुरंत डिलीट करें और सार्वजनिक माफी मांगे या कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। वो याद रखें, भाजपाई किसी के सगे नहीं है। जब सालों साल कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे तो कोई संगी साथी भी बचाने नहीं आएगा। जो भगवान के नहीं हुए वो इंसान के क्या होंगे। अखिलेश यादव ने बाकायदा ये पोस्ट लिखी और इस पोस्ट के आखिर में निशिकांत दुबे को टैग भी कर दिया। अखिलेश की चेतावनी पर भी निशिकांत दुबे ने पलट कर लिखा, जल्दी करिए, इतना परेशान क्यों हैं? प्रश्न ही तो पूछा है। 1990 में राम भक्त पर गोली किसने चलवाई? मैं अदालत जाऊंगा। उधर समाजवादी पार्टी के अयोध्या से पूर्व विधायक पवन पांडे ने एक वीडियो जारी कर कहा है कि आरोप साबित, चोरी साबित, चोर जेल गए, ट्रस्टी बर्खास्त हुए। अब बीजेपी, संघ, विश्व हिंदू परिषद अखिलेश यादव और टिन्नू यादव पर फोन कॉल का फर्जी दुष्प्रचार कर रहे हैं। खुली चुनौती है कि अगर फोन पर बातचीत के सबूत है तो दिखाएं, वरना अखिलेश यादव से सार्वजनिक माफी मांगे। पवन पांडे ने कहा है कि राजनीति तथ्य और प्रमाण पर होनी चाहिए, झूठे आरोपों पर नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर भाजपा के लोग इसे साबित कर देंगे तो वे राजनीति से संन्यास ले लेंगे। पवन पांडे को एक बार सुनिए। मैं अयोध्या का एक छोटा सा समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता कह रहा हूँ, मुझसे आज तक टिन्नू यादव नहीं मिले हैं। हमारी टिन्नू यादव से आज तक फोन पर कोई वार्ता नहीं हुई है। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, संघ विहिप के नेताओं को चुनौती देके कह रहा हूँ, अगर आप में दम है, आप ओरिजिनल है, डुप्लीकेट नहीं है, तो साबित करिए, निकालिए वो सीडीआर जिसमें अखिलेश यादव जी और टिन्नू यादव की बात हुई हो। अगर आप साबित कर देंगे तो राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा, दोबारा राजनीति नहीं करूंगा। वरना अगर आप साबित न कर पाइएगा तो जो लुटेरों वाला आपके मुंह पे जो काली पुता है लूट का, डकैती का, अपने मुंह को बंद रखिएगा। जो आप चरित्र हनन करते हैं, झूठ बोलते हैं, इस परंपरा को राजनीति में बंद करिए। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। निष्पक्ष मतलब न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।